राहुल एक ऐसा बंदा है जो अपने इमोशंस को कभी कंट्रोल नहीं कर पाता. व्हेन ही फील्स एंग्री ही लैशेस आउट. व्हेन ही फील्स हॉर्नी, व्हेन ही फील्स हंग्री, ऑर्डर्स पिज्जा, बिरयानी, चॉकलेट, चिप्स. जब भी उसको कोई इमोशन फील होता है वो एक बार सोचता भी नहीं है उसके बारे में. ही इमीडिएटली टेक्स एक्शन. एंड उसका पहला एक्शन क्या होता है? Instant gratification. I'm feeling horny without even thinking he's going to open Pornhub and he starts to masturbate. जब भी उसको भूख लगती है वो बाहर जाके कुछ जंक फूड खाता है. An average guy who has no control over his urges. शायद मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ. ऑफेंड मत होना, कमेंट में रैंटिंग मत चालू कर देना अपनी. एक बार ये चीज सोच के देखो. नोटिस दैट फीलिंग. क्या फील हो रहा है अभी तुम्हें? इफ यू जेन्युइनली फील ऑफेंडेड, एक बार खुद सोच के देखो, हाँ भाई शायद ये एक्चुअली में ये बंदा मेरी बात तो कर रहा है. अगर मेरी बात नहीं कर रहा होता तो मैं ऑफेंड क्यों होता? अगर तुम ऑफेंड हो रहे हो इसका मतलब मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ भाई. इंस्टेड ऑफ रैंटिंग एंड लैशिंग आउट, एक बार सोच के देखो. दैट माइट एक्चुअली हेल्प यू. कीबोर्ड वॉरियर बनने से कुछ होने ही वाला. मेरा तो फायदा ही हो रहा है भाई. कमेंट्स बढ़ रही है मेरी. तुम्हारी मेंटल स्टेट और खराब हो रही है. तुम और इनसिक्योर हो रही हो. यूर जस्ट हाइडिंग द रियलिटी. यूर बिकमिंग दैट एवरेज गाय जो अपनी गलतियों को भी मानता नहीं है. जब भी कोई उसकी गलतियों को पॉइंट आउट करता है वो लैश आउट कर देता है. सब तो मेरे को परफेक्ट बोलते हैं. तू मोटा क्यों बोल रहा है? तू मेरे को बॉडी शेम क्यों कर रहा है? आई ऑनेस्टली थिंक बॉडी शेम करना इज अ गुड थिंग. लाइक ब्रो, मेरे को अगर बॉडी शेम नहीं किया होता किसी ने, मैं मोटा होता अभी तक. मेरे को बॉडी शेम किया, मेरे को मोटा बोला है, तब जाकर मैं जिम में आया हूँ. वरना मैं जिम जाता ही नहीं. अगर सब मेरे को ऐसे प्यार से रखते हैं, वाह तू मोटा क्यूट सा लग रहा है, कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है, परफेक्ट है तू, ब्रो फक जिम ब्रो. मैं क्यों जाता? आई रेज माई हैंड, आई डू इट फॉर वैलिडेशन. आई डिड इट फॉर वैलिडेशन. आई नाउ आई लाइक इट. क्योंकि मैं जिम मिस कर देता हूँ तो मेरी मेंटल स्टेट थोड़ी ख़राब हो जाती है. मैं अच्छी हैबिट्स मिस करने लग जाता हूँ. तो अब मैं जिम करता हूँ अपने लिए भी, एंड ऑल्सो फॉर वैलिडेशन. आई ऑल्सो डू जिम फॉर लुकिंग गुड. किसको अच्छा नहीं दिखना भाई? सबको अच्छा दिखना है. दैट्स वाई आई लव बॉडी शेमिंग. अगर मेरा कोई दोस्त मोटा होगा या फिर बहुत स्किनी होगा, ब्रो आई से इट, आई जेन्युइनली से इट. बट अगर वो बंदा ऑफेंड हो जाता है, यार तू ऐसा क्यों बोल रहा है यार, मैं तो तेरे को दोस्त समझता था भाई, वो अगर ऐसे ऐड करता है, देन इट जस्ट शोज दैट ही इज फकिंग इनसिक्योर. ऑब्वियसली मैं उस बंदे को बुली नहीं करूंगा कि भाई तू मोटा है, मोटा ही रहेगा, सब करेगा. नहीं, ऑब्वियसली नॉट. आई एम जस्ट गोइंग टू पॉइंट आउट द मिस्टेक्स दैट ही इज डूइंग, द वे दैट ही एक्चुअली इज. एक बंदा अपने इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पाता, वो रियलिटी को छुपाते रहता है. द सेकंड का ही एक्चुअली एक्सेप्ट्स इट. वो कहता है कि हाँ यार तू सही बोल रहा है, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं स्किनी हूँ, हाँ भाई मैं जिम मिस कर रहा हूँ, हाँ भाई मेरे को एडिक्शन लग गए हैं. दैट गाय हु एक्चुअली एक्सेप्ट्स द रियलिटी एंड ही एक्चुअली इम्प्रूव्स ऑन इट, एट द एंड वो इम्प्रूव करेगा क्योंकि उसने अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख रखा है. उसको पता है कि भाई ये चीज़ एक्चुअली में सच है, वो झूठ नहीं बोल रहा है. अगर मैं तुमको मोटा बोल रहा हूँ, तुम शायद मोटे ही हो. अगर मैं तुमको डम बोल रहा हूँ, तुम शायद डम हो थोड़े से. नो शेम इन हाइडिंग दैट. एटलीस्ट तुम्हें पता तो है, उस पर इम्प्रूव करो. नाउ अगर तुम चाहते हो कि ये वीडियो तुम्हारी एक्चुअली में हेल्प करे, आई वॉन्ट यू टू पुट दिस ऑन योर फुल स्क्रीन एंड इसको अपना पूरा अटेंशन दो. तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारे इमोशन तुम्हें कंट्रोल करते आए हैं. फॉर द फर्स्ट फकिंग टाइम इन योर लाइफ, एक्चुअली लेट योर सेल्फ कंट्रोल यू. अपने इमोशंस को अपना कंट्रोल मत दो. ये बात बोलने के बाद भी 90% पीपल वोंट इवन वॉच द फुल वीडियो, क्योंकि अटेंशन स्पैन ही नहीं भाई. पहले बता रहा हूँ इस वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं है. तो इफ यू दैट गाय जिसको भाई एंटरटेनमेंट चाहिए, डोपामिन चाहिए, गो वॉच अ फेसलेस यूट्यूब चैनल भाई. यहाँ पे तुम्हारी कोई जगह नहीं है. मैं तुम्हें 5 ऐसे प्रिंसिपल बताऊंगा जिन पे तुम एक्चुअली अपनी ज़िंदगी जी सकते हो. लाइक जेन्युइनली भाई, लाइक इफ़ आई कुड ट्रैवल बैक इन टाइम एंड मैं अपने आप को ये 5 प्रिंसिपल बता सकता, मैं उसको ये वीडियो दिखा देता. आई एम लिटरली मेकिंग दिस वीडियो फॉर माई यंगर सेल्फ. फर्स्ट प्रिंसिपल इज बीइंग रिस्पॉन्सिबल. भाई देखो, तुम्हारी गलती है. तुम्हारी लाइफ की अभी जैसे भी हालत है तुम्हारी गलती है. लाइक इफ़ यू आर फैट राइट नाउ, इट्स बिकॉज ऑफ यू. अगर तुम्हारे पास एक अच्छी फिजिक है, तुम रिस्पॉन्सिबल हो. अगर तुम्हारे पास एक शिट फिजिक है, तुम रिस्पॉन्सिबल हो. अगर तुम्हारे गंदे मार्क्स आ रहे हैं, तुम रिस्पॉन्सिबल हो. नोबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. तुम्हारी ही गलती है वो. डोंट ब्लेम योर मॉम, डोंट ब्लेम इंडियन डाइट. नहीं भाई, तुम्हारी गलती है वो. यू शुड हैव डन बेटर, यू शुड हैव स्टडीड बेटर, you should have not scrolled on your fucking phone. अभी लाइफ की तुम्हारी जैसे भी हालत है तुम्हारी गलती है भाई. डोंट ब्लेम योर किस्मत. वाह मेरी किस्मत कितनी बुरी है. अगर तुम इसको बार बार बोलोगे ना, यू लिटरली मैनिफेस्टिंग इट. तुम बार बार बोलोगे कि मेरी किस्मत कितनी बेकार है, मेरी बेकार है, यू लिटरली मेकिंग योर किस्मत बेकार. भाई तुम्हारे जो वर्ड्स है उसमें पावर होती है. योर बिलीव्स, अगर तुम यही बिलीव करते हो कि मेरी किस्मत ही खराब है, यू वुड एक्चुअली बिलीव दैट एंड दैट वुड एक्चुअली कम इन टू फ्रूएशन. जो भी तुम सोचते हो तुम्हारा सबकॉन्शियस ब्रेन सोचता है, एंड योर सबकॉन्शियस ब्रेन इज वे फकिंग पावरफुल. सो थोड़ा ध्यान से उसके सामने ना वर्ड्स बोला करो. अगर तुम बार बार बोल रहे हो कि मेरी किस्मत ख़राब है,
तुम्हारी किस्मत जेन्युइनली खराब हो जाएगी भाई। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं फालतू बोल रहा हूँ, एक बुक आती है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस ब्रेन, उसको पढ़ो, समझो। डोंट ब्लेम योर सर्कमस्टांसेस, डोंट ब्लेम गॉड, डोंट ब्लेम योर किस्मत, ब्लेम योर सेल्फ। इवन तो तुम्हारी गलती भी नहीं है, कभी कभी जस्ट ब्लेमिंग योर सेल्फ वुड बी द बेटर ऑप्शन। ऑलवेज पॉइंटिंग आउट मिस्टेक्स इन एवरीबडी विल नॉट मेक यू अ लाइकेबल पर्सन। ठीक है, उस बंदे की गलती है, अगर तुम उस बंदे को पॉइंट आउट भी कर दोगे, इवन दो यू गेट द सेटिस्फैक्शन ऑफ पॉइंटिंग आउट द मिस्टेक्स, उससे कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी फ्रेंडशिप, तुम्हारा रिलेशनशिप खराब होगा। मे बी अगर तुम उस बंदे की जगह होते शायद तुम वही करते। सो हाँ, ऑलवेज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेवर ब्लेम एनीवन। जो अभी तुम्हारे सर्कमस्टांसेस है वो तुम्हारी वजह से ही है, एंड अगर तुम्हें उनको चेंज करना है, तुम्हें चेंज होना पड़ेगा। प्रार्थना करने से, सच बकवास करने से कुछ नहीं होने वाला। You have to change yourself. You have to change the things you do, the habits that you do to change the circumstances. Second principle is always choosing the right handle. देखो भाई, एक फिलोसफर था, ancient Greek philosopher. I think his name was Socrates. उसने ना एक चीज़ बोली थी कि भाई एक जार के दो हैंडल्स हैं, अगर तुम लेफ्ट वाले हैंडल से पकड़ोगे तो वो जार टूट जाएगा, अगर तुम राइट वाले हैंडल से पकड़ोगे तो तुम उस जार को उठा सकते हो विदाउट ब्रेकिंग इट। एंड इससे तुम्हें क्या पता लगता है, दिस टेल्स यू कि भाई हर सिचुएशन के ना दो पाथ्स होते हैं। एक पाथ जो तुम्हें सक्सेस दिलवाएगा, जो एक्चुअली अच्छा होता है, एंड दूसरा पाथ जो डिस्ट्रक्शन लाएगा, जो तुम्हारी लाइफ को ख़राब करेगा। एक एग्जाम्पल, जिम जाना। जिम देखो, एक दिन मिस करने से तुम्हें कुछ मिलने नहीं वाला, जेन्युइनली कुछ नहीं होने वाला अगर तुम एक दिन मिस करते हो ना जिम। बट इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तुम्हारे पास दो पाथ्स हैं। पहला पाथ है जिम को बिल्कुल मिस कर दो, दैट विल नॉट यूजुअली हेल्प यू इन द लॉन्ग टर्म, क्योंकि उससे तुम्हारा माइंडसेट भी इफेक्ट हो रहा है। इट इज़ नॉट अफेक्टिंग योर गेन्स, बट माइंडसेट तो इफेक्ट हो रहा है। एंड द सेकंड पाथ, जिम चले आना सिर्फ आधे घंटे के लिए, वर्कआउट हैवी भी ना करना, बस एटलीस्ट वो जिम वाले बॉक्स पे टिक कर देना कि हाँ आज मैं जिम गया हूँ, एटलीस्ट नॉट मिसिंग अ डे। अगर तुम बस यही करते हो, तुम्हारा माइंडसेट और डेवलप होगा, तुम्हारी जो आइडेंटिटी बन रखी है वो और तगड़ी बन जाएगी, एंड यू चोज द पाथ जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, जो इन द लॉन्ग टर्म तुम्हें इंप्रूवमेंट देगा बाय जस्ट हिटिंग द जिम फॉर 30 मिनट्स, नॉट अ बिग डील। तो जब भी तुम कोई डिसीजन बनाते हो, एंड ट्रस्ट मी ब्रो, यू मेक थाउजेंड्स ऑफ डिसीजंस एवरी सिंगल डे। तुम्हें सुबह जल्दी उठना है, नहीं उठना, दैट्स अ फकिंग डिसीजन। तुम्हें उठ के शॉवर लेना है या फोन पे स्क्रॉल करना है, दैट्स अ फकिंग डिसीजन। तुम्हें कोल्ड शॉवर लेना है या हॉट शॉवर लेना है, दैट्स अ डिसीजन। ऑलवेज थिंक इन द लॉन्ग टर्म। भाई अगर मैं कोल्ड शॉवर लूंगा तो क्या होगा, लॉन्ग टर्म में क्या होगा, मेरी डिसिप्लिन लेवल अप होएगा, मेरी विल पावर लेवल अप होएगी, आई विल बी मोर रेजिस्टेंस टू अर्जेस। अगर मैं हॉट शॉवर लूंगा, मेरी मॉर्निंग थोड़ी लेजी जाएगी, बिकॉज आई विल बी कंफर्टेबल, आई विल बी कोजी। अगर मैं कोल्ड शॉवर लूंगा, मेरी फटी रहेगी पूरे वक्त, आई विल बी एक्टिव, आई विल बी हाइपर एक्टिव। अगर मैं सुबह उठ के खाना खाऊंगा, मेरा पेट भर जाएगा, मैं अच्छा फील करूंगा, मैं लथार्जिक फील करूंगा, मैं सो जाऊंगा। अगर मैं फास्टेड रहूंगा तो मैं हाइपर फोकस्ड रहूंगा, मैं अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दे सकता हूँ। क्या ये जार टूट जाएगा, क्या इस जार को मैं अच्छे से उठा सकता हूँ। ऑलवेज थिंक लाइक दैट। तुम्हारे हर डिसीजन के दो पाथ्स होते हैं, तुम्हें एक ऐसा पाथ चुनना है जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है एंड जो तुम्हें इंप्रूवमेंट्स ला के देगा, ना कि वो वाला पाथ जिसको उठा के जब टूट जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर द सर्कमस्टांसेस ऑफ योर फकिंग एक्शन। जब तुम ये करना सीख जाओगे, तुम्हें लिटरली कोई नहीं रोक सकता। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज यू नीड टू इन्वेस्ट इन नॉलेज। देखो भाई, नॉलेज से मेरा मतलब स्कूल नहीं है, स्कूल की नॉलेज तो बकवास है। अनलेस एंड अनटिल इफ यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, तब तो यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। इफ यू वांट टू बी समथिंग एल्स, आई पर्सनली बिलीव, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट आई पर्सनली बिलीव स्कूल की जरूरत नहीं है। You need to invest in your education outside school, how to level up your discipline, how to level up your productivity, how to be more hyperactive, how to be more focused। ये सारी चीज़ें अगर तुम इनको डेवलप करोगे, तुम जो काम करोगे वो 10 times बेटर करोगे देन द पर्सन जिनको ये चीज़ें नहीं पता। ऑलवेज इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, ऑलवेज इन्वेस्ट इन नॉलेज, रीड बुक्स, वॉच पॉडकास्ट, वॉच दीज टाइप्स ऑफ वीडियोज जिनमें एडिटिंग नहीं हो रखी। अब मैं जब भी कोई बुक पढ़ता हूँ, मेरे को कोई लाइफ लेसन याद आता है, मैं कोई चीज़ इंप्लीमेंट करता हूँ अपनी लाइफ से, उसका एक्सपीरियंस लेके वीडियो बनाता हूँ। दीज आर वैल्यूबल थिंग्स दैट यू कैन वॉच, दैट यू कैन लर्न फ्रॉम। A wise man learns from his mistakes. A wiser man learns from the mistakes of others. Why don't you take advantage of that? जब एक बुक बन रखी है on social skills, how to win friends and influence people, why do hit and trial? Just read the fucking book and जो बुक्स में प्रिंसिपल्स दिए गए हैं उनको यूज़ करो। At least you will have a plan. At least you will not be that dumb guy जिसको कुछ पता नहीं है, जो अपनी बेइज्जती कराएगा जाके, जिसको social norms literally नहीं पता। First read a book on social skills, how to win friends and influence people. देन बाहर जाओ, ट्राई करो, देन फेल करो, उससे एक्सपीरियंस मिलेगा तुम्हें। ठीक है, इट साउंड्स गुड, जस्ट डूइंग हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल, दैट विल गिव यू द मोस्ट एक्सपीरियंस। अगर तुमने बुक भी पढ़ ली है बट यू आर नॉट टेकिंग एक्शन,
उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला भाई तुम्हें. यू ऑल्सो हैव टू टेक एक्शन. बुक पढ़ने के साथ साथ तुम्हें एक्शन लेना पड़ेगा. अगर तुमने एक पॉडकास्ट देखा एंड पॉडकास्ट देख के तुमने बस बंद कर दिया, तुमने उस नॉलेज का कुछ किया नहीं है, वो पॉडकास्ट वेस्ट है भाई. लिटरली दैट वाज अ वेस्ट ऑफ फकिंग टाइम. उस नॉलेज का तुम कुछ करो. अगर मैंने आज एक पॉडकास्ट देखा जिसमें मेरे को बताया गया कि सुबह उठ के सनलाइट लेनी चाहिए, देन आई एम गोइंग टू सेट एन अलार्म फॉर लाइक 5 AM. उठूंगा, कोल्ड शावर लूंगा, उसके बाद सनलाइट लेने जाऊंगा. आई विल एक्चुअली डू जो पॉडकास्ट में बताया है. अगर तुम नहीं करते देन ब्रो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ अ पॉडकास्ट, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ रीडिंग बुक्स, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ वॉचिंग दीज वीडियोस. अगर तुमने बस कंज्यूम करना है एंड कुछ करना नहीं है. बट हाँ, डोंट स्टॉप इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ. अगर तुम इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हो, विच आई नो यू क्लियरली आर, यू कैन क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड ज्वाइन माई फ्री टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे मैं डेली विजडम डालते रहता हूँ. प्रिंसिपल नंबर 4, मेक द बॉडी ओबे द माइंड. तुम्हें याद है जब मैं बार बार बोलते रहता था कि भाई जब तुम्हें जिम जाने का मन नहीं कर रहा, तुम्हें स्पेशली उस दिन ही जाना चाहिए. मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ? क्योंकि उस दिन तुम्हारा दिमाग तुम्हें बोल रहा है कि जिम मत जा, कुछ मत कर, घर पे बैठे रहे. दैट इज़ नॉट यू विद योर पीक परफॉर्मेंस. इफ़ यू एक्चुअली वॉन्ट योर बॉडी टू ओबे द माइंड, तुम्हें पहले अपने दिमाग को कंट्रोल करना होगा. जिम जाने का मन नहीं कर रहा, फक माई अर्जेस, फक मेरा मूड, मैं फिर भी जाऊंगा. एंड फोर्स योर सेल्फ. धीरे धीरे फोर्स करो, बट फोर्स योर सेल्फ. डोंट थिंक अबाउट द हेवी वर्कआउट फर्स्ट, थिंक अबाउट द वार्म अप. उसके बाद पहला सेट, दूसरा सेट, फिर तीसरा सेट, उसके बाद एब्स. जिम में जाते ही ये सोचोगे कि मेरे को 100 किलो स्क्वाट मारने हैं, तुम्हारा मन नहीं करेगा भाई. किसी का मन नहीं करेगा जिम में जाते 100 किलो स्क्वाट मारने का. यू फर्स्ट हैव टू डू वार्म अप. उसके बाद धीरे धीरे वेट बढ़ाते हो ना तुम. एकदम से इंस्टेंटली तुम जंप नहीं करते. इसमें भी तुम्हें इंस्टेंटली जंप नहीं करना. तुम्हारा दिमाग बोलेगा कि भाई बहुत मेहनत है, छोड़ना. बट एक्चुअली में कुछ मेहनत नहीं है. तुम्हें बस ये बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों में तोड़ना आना चाहिए. जिम जाना है, पहला काम क्या होगा? जिम के कपड़े निकालना, फिर शूज़ पहनना, फिर चाबी निकालना, फिर जिम जाना, फिर वार्म अप करना, फिर 5 मिनट वॉकिंग करना, उसके बाद पहला सेट करना, खाली बाहर से करना. एक वर्कआउट को तुमने ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. अभी मैंने तुमको बोल दिया जिम जा, तुम्हारा मन नहीं करेगा. बट अगर अभी तुम्हें बोला मैंने अपने चेयर से उठ, अपना कबर्ड खोल एंड जिम के कपड़े निकाल, लाइक इट इज़ नॉट हार्ड ना, तुम निकाल सकते हो. दैट इज़ वे ईजियर देन जस्ट गोइंग टू द जिम. तो पहले वो करो, उसके बाद और चीज़ें करना. जब भी तुम खाली बैठते हो, जब भी तुम आइडल रहते हो, तुम्हारा दिमाग एक्सक्यूजेस बनाएगा. तुम्हारा दिमाग बोलेगा कि भाई क्यों जाओ जिम में, स्क्रॉल कर लूँगा भाई घर बैठ के, जंक फूड खा लूँगा मैं, क्यों खाऊँ डिनर, क्यों कुक करूँ मैं, क्यों काउंट करूँ कैलोरीज. वेली चीज़ें सोचेगा. गेम खेलने मन कर रहा है, गेम डाउनलोड करता है. योर ब्रेन लिटरली डज दैट. यू नीड टू मेक योर बॉडी ओबे द माइंड. एंड वो तुम कैसे कर सकते हो? By constantly doing the things that you don't like. That is what you call, in a nutshell, leveling up your discipline. Principle number 5 is remove useless things. अपनी environment में देखो, आसपास देखो, लिटरली ब्रो अपने रूम में आसपास देखो, यूजलेस चीज़ें क्या है. अगर यूजलेस चीज़ तुम्हें लिटरली दिख रही है, उनको हटाओ. जब मैं छोटा था तो मेरे घर पे ना वो PSP पड़े रहता था. उसमें गेमें बहुत सारी थी, मैं बड़ा गेम खेलता था उसमें. बट एट वन पॉइंट आई नोटिस्ड कि वो मेरे स्कूल को अफेक्ट कर रहा है, मेरे ग्रेड्स अफेक्ट हो रहे हैं उससे. सो एट दैट पॉइंट आई डीम्ड इट यूजलेस फॉर मी, बिकॉज मेरा कोई काम नहीं था. इट वॉज नॉट इम्प्रूविंग मी, इट वॉज मेकिंग मी वर्स. आई कंसिडर्ड इट यूजलेस एंड मैंने उसको फेंक दिया एंड कभी नहीं खेला. आई डोंट नो 3rd 4th क्लास से मेरे पास इतनी विल पावर कैसे आ गई, बट आ गई. अभी तुम्हारी इन्वायरमेंट पे यूजलेस चीज़ें हैं. शायद तुम्हारे दोस्त, शायद कुछ ऐप्स तुम्हारे फ़ोन में. इंस्टाग्राम में तुम क्या करते हो? लिटरली नथिंग, यू जस्ट फकिंग स्क्रॉल. बहाने मत मारो, यू जस्ट फकिंग स्क्रॉल. दैट्स अ यूजलेस ऐप, हटाओ उसको. स्नैपचैट, मेरे को अभी तक स्नैपचैट चलाना नहीं आया. दैट्स अ यूजलेस ऐप फॉर मी, उसको डिलीट कर रखा है मैंने. व्हाट्सएप इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट. देखो भाई, नोटिस करो इन चीज़ों के बारे में, नोटिस करो भाई. जर्नल अबाउट दीज थिंग्स. लिटरली डू सम इंट्रोस्पेक्टिवनेस. खुद के बारे में जानो कि भाई एक्चुअली मैं करता क्या हूँ, मेरी लाइफ कैसे जाती है, मेरे दिन कैसे जाते हैं. अंधाधुन मत जियो. नो कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो. थोड़ा तो कंट्रोल लो अपनी लाइफ को. जस्ट लेटिंग एवरीथिंग फ्लो एंड दैट यूजुअली डज नॉट गो वेल. किस्मत पे डिपेंडेंट मत रहो भाई, गांड मार लेगी. एंड दीज वर द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स दैट you should keep in mind, that every guy should keep in mind regardless of age. But yeah man, that's it for now. Thank you for watching. Take care and take action.